नमस्कार। स्वयं सहायता समूह से महिलाओं का जहां आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, रोजगार के उन्हें अवसर मिल रहे हैं, ऐसे वीडियो को लेकर हम लगातार हाजिर हो रहे हैं। आज हम हाजिर हैं डबोलिया विकास खंड के अंतर्गत रमवापुर सरैया बक्सी गांव में, जहां पर पूनम चौधरी द्वारा नमकीन की फैक्ट्री लगाई गई है। इसमें जो है इनका उत्पादन लगातार किया जा रहा है और लोग इस नमकीन को काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। और तो पूनम जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पूनम जी, आप बताइए कि स्वयं सहायता समूह में आप कब से जुड़े हैं? हम 2016 से समूह में जुड़े हैं और उसके बाद पहले तो हमने जुड़ना नहीं चाहते थे समूह में। क्यों? जैसे हम सोच रहे हैं कि समूह सब बकवास है, हम नहीं जुड़ेंगे, अपना यही घर पर। जैसे हम लोग की चौधरी बिरादरी में है, कुछ लोग घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। जी। तो इसी वजह से बहुत सारे समझाए। गोरखपुर से एक दीदी आई थी, उसके बाद में हमने वो बहुत समझाई कि हाँ दीदी जुड़ जा। हमने कहा चलो ठीक है जुड़ जा रहे हैं, लेकिन मुझको सदस्य में कर दीजिए। अब वो सर भी देखे और दीदी कहीं नहीं, ये दीदी तो जागरूक है, ये इनको पदाधिकारी पे कर दे। पदाधिकारी पे कर दिए। फिर मेरा ग्राम संगठन बना, ग्राम संगठन के पदाधिकारी बना दिए। फिर धीरे धीरे हमने ICRP का फॉर्म भरे। अब अपने भी ब्लॉक में काम की, फिर दूसरे ब्लॉक में मैंने बलरामपुर, रायबरेली सब जगह मैंने जाने लगी समूह गठन के लिए। अच्छा। अब सीनियर CRP भी हो गए, ग्राम संगठन बनाते हैं। फिर उसके बाद में हमने ये सोचा कि मान लो कि हम तो बाहर जा सकते हैं और हमारी गांव की जो दीदियां नहीं जा सकती हैं बाहर, उनको भी कुछ रोजगार हम अपने गांव में लगा दें। तो उसके बाद में जैसे मान लो समूह सखी हो गई, कृषि सखी हो गई, BC सखी हो गई, स्वास्थ्य सखी हो गई, तो मतलब ये 2 ही 4 लोग का हो पा रही है काम। उसके बाद हमने ये सोचा कि हाँ हम क्यों ना कैसे दीदी को लगा दे, हमारे अंदर ऐसा काम करें कि हाँ हमारे अंदर में 10-20 दीदियां भी काम करें। दीदियां भी काम करें, उनके बच्चों भी काम करें, उनके हस्बैंड भी काम कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने ये उत्पादक समूह बनाया, दीपक प्रेरणा उत्पादक समूह हमने बनाया। उसी के माध्यम से हमने नमकीन का फैक्ट्री लगाया। अच्छा, इसको आपने कब लगाया है? इसको हमारा 1 महीना हो गया। अच्छा, 1 महीने हो गया। हाँ। तो उत्पादन का क्या हाल है कि 1 घंटे में आपकी मशीन कितना उत्पादन दे देती है? 1 घंटे में 20 किलो मेरा तैयार। अच्छा, 20 किलो राशन निकाल देती है। अच्छा। तो हमको ये बताइए, हम एक सवाल पूछना चाहेंगे आपको। जब आप स्वयं सहायता समूह में पहली बार जुड़ी, तो क्या घर से आपके ससुर पति जी निकलने की छूट दिए थे कि नहीं? नहीं, मतलब जैसे हमारे ससुर तो नहीं निकलने देते थे। लेकिन हमारे जो हस्बैंड है वो हमको कभी रोके नहीं। हम बहुत बहुत आभारी हैं अपने हस्बैंड को कि वो हमको कभी रोके नहीं कि आप बाहर मत निकलिए। जो हम सोचते हैं वो हमको मना कभी नहीं करते कि आप काम मत कीजिए। अच्छा। कभी नहीं वो रोके। अगर वो रोके होते तो हम आगे बढ़ नहीं पाते। अच्छा, ये जो समूह है ये महिलाओं को खासकर आगे उठा रहा है आगे। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? स्वयं सहायता समूह क्या है, महिलाओं को कैसे उठा रहा है? अब स्वयं सहायता समूह हमारे जो दीदी घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, आज समूह के माध्यम से हमारी दीदी बैठना जान गई, बोलना जान गई और बाहर निकलना भी जान गई। इसी समूह के माध्यम से एक दूसरे से पहचान हुआ। जब मैं समूह में नहीं थी, हमारी दीदियां समूह में नहीं थी, हमको कोई नहीं जान रहा था कि हाँ ये दीदी कहाँ की है, कहाँ की नहीं। आज हमको पूरे ब्लॉक में, अपने भी ब्लॉक में, जिले में, हर जगह हम लोग अपने नाम से जाने जा रहे हैं। देखिए, समूह एक ऐसा माध्यम है जो पहचान दिलाता है। ये पूनम चौधरी जी बता रही हैं कि आज इनकी पहचान पूरे जनपद में हो गई है, पूरे ब्लॉक में हो गई है। जब भी ब्लॉक पे पहुंचती हैं तो उनको एक समूह के नाम से जाना जाता है और इनका जो है अच्छी पकड़ भी हो गई है लोगों में। इनकी जो बहनें हैं जो अन्य निकायों से समूह में जुड़ी हैं, उनका भी परिचय हो गया है। तो समूह ऐसा माध्यम है जो महिलाओं को सामाजिक आर्थिक स्तर से ऊपर उठा रहा है। महिलाएं घर में चौका बर्तन तक सीमित रहती हैं, लेकिन स्वयं सहायता समूह प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत लोगों को रोजगार स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को लेके गांव में अलग अलग समूह के माध्यम से अलग अलग प्रकार के कार्य होने लगे हैं। अभी तमाम स्थानों पर भी पूनम चौधरी द्वारा बात की जा रही है कि तमाम पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, तमाम समूह हैं जिसमें लगातार उत्पादन भी कर रहे हैं। तो क्या कहेंगी? हम यही चाह रहे हैं हमारा समूह इससे और भी आगे बढ़े, हर दीदियां रोजगार पाए। हर दीदी घर पे ना ये रहे कि हाँ हम चूल्हे चौके में रहें। हर दीदी बाहर निकलना चाहे, हर दीदी भी सोचे कि हाँ हम भी अपने पैर पे खड़ी हों, हम भी अपने नाम से जाने जाए। पति जब जैसे
मान लो बेटी का, लड़की का तो कोई पहचान ही नहीं होता। जब पहले वो मायके में थी तो पापा के नाम से जानी जाती थी, फिर ससुराल में आई पति के नाम से, ससुर के नाम से जानी जाती थी, उनका नाम ही नहीं। मेरा ये स्वयं सहायता समूह जो है उन्हीं का एक ऐसा मंच दिया कि हाँ वो अपने नाम से जाने लगी है। देखिए, स्वयं सहायता समूह एक ऐसा मंच है, अभी बहन जी ने बताया है कि उन्हें महिलाओं के नाम से जाना जाता है और ज्यादातर समूह के नाम जो पड़े हैं वो महिलाओं के नाम से पड़े हैं, महापुरुषों के नाम से पड़े हैं, जो महिलाएं हैं उनके नाम से पड़े हैं। तो निश्चित तौर पे ये ऐसा माध्यम है जो आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। अब हम बात करते हैं आपके मुख्य बिंदु पर, जो आपने नमकीन की फैक्ट्री लगाई। आपके नमकीन फैक्ट्री लगाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये जो आपका गांव है ये बंधे से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, इसके उधर कोई गांव नहीं है। तो जो फैक्ट्री आपने लगाया है इसको मार्केट में क्यों नहीं लगाया और क्या उद्देश्य रहा आपका इस माझा क्षेत्र में नदी के किनारे लगाने का? जैसे हमने मान लो मार्केट में लगा देते, भाड़े पे लेके या कुछ भी लेके रूम हमने लगा देते तो हमारी यह गांव की दीदियां वहां तक नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से हमने सोचा कि ये आउट एरिया में अगर लगा दे रहे हैं, हम थोड़ा भी दिक्कत करके हम मार्केटिंग तो कर लेंगे क्योंकि हम बाहर निकले, हमको जानकारी है। लेकिन जो हमारी दीदियां हैं वो गाँव से नहीं दूर जा सकती है, इसी वजह से हमने इस एरिया में लगाया, आउट एरिया में लगाया। आपके नमकीन का जो उत्पादन है इसको मार्केट में कैसे पहुँचा रहे हैं? अभी तो हमारे हस्बैंड लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो उन्हें दुकानों पर क्या क्या दिक्कतें झेलना पड़ रहा है? इसे आप दुकान पर ले जाते होंगे तो आपके जो दुकानदार हैं जिसको आप बताते होंगे भाई ये हमारी नमकीन है, घर की बनाई हुई नमकीन है और इस नमकीन का वजन इतना है, इतना रेट है, तो दुकानदार कहता होगा रख दो हम बिकेगा पैसा देंगे। ये समस्याएं आ रही नहीं आप लोग? जी सर, आ रही हैं। तो इसका कैसे आप निवारण कर रही हैं? अब जैसे ये कह रहे हैं भैया देखो अभी हमने नई फैक्ट्री लगवाई है, दुकानदार ये कहते हैं कि हाँ चमकीले पन्नी में लाइए जी, और जैसे माल मान लो थोड़ा खराब ही रहेगा चमकीले पन्नी में, क्योंकि सब लोग वही ऊपर से चमक भी देखते हैं। तो इसी वजह से हमने कहा भैया माल आप चख के देख लीजिए, अगर माल में कोई दिक्कत होगा तो हम चमकीले पन्नी लगवा देंगे, लेकिन भैया अभी हमारे पास छोटी पूंजी है। अच्छा, और धीरे धीरे जब हमारा बढ़ेगा तो हम और आगे भी बढ़ाते हैं। जब आप मार्केट में ले जा रही हैं या गांव के लोग नमकीन ले जा रहे हैं, उनका रिस्पांस क्या मिल रहा है? क्या बता रहे हैं, नमकीन अच्छी है कि नहीं? हाँ, वो बता रहे हैं कि नमकीन आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा, घर पे उत्पादन हो रहा है और नमकीन आपकी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। तो देखिए बहन जी से बात हो रही थी कि नमकीन के बाजार में जब दुकानदारों पे लोग लेके पहुंचते हैं तो दुकानदार द्वारा ये कहा जाता है कि नमकीन आपकी तो अच्छी है लेकिन आप रख दीजिए, आपकी बिक्री हो जाएगी तो हम आपको पैसा देंगे। इसी तौर पे छोटे मोटे उद्योग करने वालों का दुकानदारों द्वारा हतोत्साहित इसी प्रकार से किया जाता है और माल बिक भी जाता है तो कार्ड पैकेट बचा लेते हैं और कहते हैं कि आपका माल वापस आ गया है, आप दूसरी दुकान देखिए, पैसा भी फंसा लेते हैं। ऐसे में तमाम उत्पादकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बहन जी का हौसला बुलंद है। इनका दावा है कि इनके पति जी मार्केट में जाते हैं और 1-2 दिन 3 दिन दुकानदारों से बात करते हैं और वो दुकानों पर अपने सामान को रखते हैं और बिक्री हो रही है। जिन महिलाओं द्वारा या पुरुषों द्वारा इस नमकीन का एक बार उपयोग किया जा रहा है और दोबारा इसे नमकीन को अवश्य ले जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से इनका जो स्वयं सहायता समूह है आगे बढ़ेगा। क्या विचार है आगे का? अब आगे का हमारी यही विचार है कि उसके बाद में हमारा नमकीन अभी मान लो नहीं बिक रहा, हम हार नहीं मानेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम कोशिश करते जाएंगे कोशिश करें, कभी ना कभी हमको फायदा मिलेगा, कभी हमारे घर से भी आके लेके जाएंगे। अभी कितना नमकीन बना चुकी है आप? अभी हमने 3-4 क्विंटल बना चुके हैं। 3-4 क्विंटल जी। आपका पता लगा कि लाभ हो रहा, खान हो रहा? अभी तो बहुत लाभ नहीं हो रहा है क्योंकि अभी नहीं है, लेकिन अभी हमारा मूलधन निकल के आ रहा है, मूलधन से नहीं जा रहा। अच्छा, इसमें कितना पूंजी लगी है? अभी मशीन तो 2.5 लाख का मशीन है। 2.5 लाख का मशीन है। कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी इसमें 4 लोग काम कर रहे हैं। 4 लोग काम कर रहे हैं। आगे की प्रक्रिया है कि आप बड़े पैमाने पे करेंगी और उसकी बिक्री एक जिले से अलावा दूसरे जिले में भी ले जाने का प्रोग्राम है। तो निश्चित तौर पे जहां महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, ऐसे उद्योग लगाने से इसको कुटीर उद्योग कहा जाता है जो गांव में महिलाएं करती हैं। अगर ये होता रहा तो निश्चित तौर पे महिलाओं की सामाजिक दशा, आर्थिक दशा भी बदल जाएगी। आपके कितने बच्चे हैं बहन जी? हमारे 3 बच्चे हैं। अच्छा, तीनों बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? ननिहाल में हैं। क्यों? जैसे यहाँ पे स्कूल नहीं है। अच्छा, उसी वजह से। देखिए माझा इलाका है, इनके बच्चे ननिहाल में पढ़ते हैं। निश्चित तौर से आप समूह में कितने साल हो गए?
हमको 2016 में मिले। 2016 में हो गए, ये चल रहा लगभग 7 साल स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, क्या अनुभव कर रही हैं? अब समूह से हम बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। समूह को तो हम तो बहुत अच्छा समझते हैं। हमने कभी सोचा नहीं कि हम जिस जगह पे चली गए, जिस जगह पे हमको जिस सर से बात हुई, जहाँ पे हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं कि एक महिला होकर हम यहाँ पे जाएंगे, हम किसी से बात भी कर पाएंगे। अच्छा, जब आपने दूसरे जनपदों में स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए महिलाओं को प्रेरित करने के लिए गई जी, तो आपको कैसा लगा, कैसे आप मोटिवेट की? हमने वहाँ पे गए, पहले वहाँ दीदियों से जाके मिले जी, और फिर कोई दीदी कहती जुड़ेंगे, कोई दीदी नहीं कहा, लेकिन दीदियों को बहुत समझा। हम लोग घर में जा करके दीदी को निकाल के ढूंढ कर लाके बहुत समूह के बारे में समझाए। दीदी को हमने समूह से पहले, मैं घर में थी, आप ही की तरह थी, अपने बारे में बता के उन दीदी को हमने समूह में जोड़ दिया। तो निश्चित तौर पे ये महिलाओं का जो अभियान है, जो संगठन है, जो स्वयं सहायता समूह है, सरकार की जो ममता है, उस पे निश्चित तौर पे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कार्य किया जा रहा है। निश्चित तौर पे एक दिन ऐसा आएगा जहां पर हर गांव में कुटीर उद्योग जैसे बहन जी ने लगाया है, ऐसे लगते हुए दिखाई देंगे। आज महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तमाम अवसर देखने को मिल रहे हैं, तमाम स्थानों को उन्हें नौकरी मिल रही है, तमाम स्थानों को उन्हें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, महिलाएं घर से निकल रही हैं, सामाजिक स्तर इनका मजबूत होता दिखाई दे रहा है। हमारी गांव में महिलाएं जो बहन जी हैं, अभी समूह से नहीं जुड़ी हैं, वो कार्य भी करती हैं, घर में अपना काम करती हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे? अब उनको हम यही सोच रहे हैं कि दीदी घर का तो काम करना तो हमेशा जिंदगी भर है, घर का काम भी करें, लेकिन समूह में जुड़ के अपना भी नाम कुछ कमाएं जी, और आगे बढ़े समूह से जी। जुड़ के। तो देखिए, हमारा भी लोगों से अपील है कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे, निश्चित तौर पे एक बार इस नमकीन को अवश्य अपने घर पे ले जाएं, परिवार के साथ खाएं और इसकी गुणवत्ता बताएं। कहीं अगर आपको ये लगती है कि इसमें ये बदलने की जरूरत है तो उसकी शिकायत आप कर सकती हैं। निश्चित तौर पे हमारी जो एक टीम है अपने गुणवत्ता में लगातार सुधार करने की कोशिश भी करती रहेगी। बहन जी, कोई नंबर हो जो हमारे दर्शक अगर नमकीन लेना चाहे, किस नंबर पे संपर्क करें? हमारा नंबर है 80 52 54 23 61। चाहिए बहन जी का नंबर है, हमारे दर्शक भाई नंबर को नोट कर ले। ये कहीं दूर का नहीं है, दुबोलिया विकास खंड के अंतर्गत रमुआपुर सरैया बक्सी गांव में है, जो बंधे के किनारे ये लगा हुआ है, उत्पादन केंद्र बना हुआ है और यहाँ पर लगातार आपको ताजे और शुद्ध सामान दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक बार आइए, आजमाइए, और अगर गांव में आपके पास कोई स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादन किया जा रहा है तो निश्चित तौर पे हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है कि ऐसे लोगों के उत्पादन को खरीदें और उपयोग करें, क्योंकि आजकल स्वास्थ्य के प्रति हर लोग सचेत रहते हैं। तो हम अपने आंखों से देख सकते हैं कि ये नमकीन बहुत जल्द ही बनी हुई है। जो पैकेट की नमकीन आती है, पता नहीं कितने दिनों की बनी होती है, इस पे खाया जाए तो क्या हो सकता है, तेल का उपयोग कैसे हुआ है, लेकिन ये हमारे गांव की है, हमारे क्षेत्र की है। इसलिए हम सभी दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि एक बार इस नमकीन को अवश्य खाएं और स्वयं सहायता समूह के हाथों को मजबूत करें। हमारे महिलाएं स्वयं सहायता समूह की हैं, इनके आवाजों को बुलंद करें, इनके कार्यों के हाथों को बढ़ाएं। तो इसी के लिए आज के लिए यहीं तक। फिलहाल हम अभी भी इनके सामानों को दिखाते हैं कि इनकी नमकीन की पैकेट मैं दिखाता हूं। देखिए, ये नमकीन की पैकेट है, इनकी कुरकुरेदार है, इसमें मूंगफली के दाने भी पड़े हैं और इनकी नमकीन है खुशी नमकीन के नाम से बनी हुई है और उसका वजन भी बढ़िया है। क्या रेट है बहन जी 1 किलो का? इसका 120 है। अच्छा, 120 है। आपकी छोटी पैकेट कितने की है? 60 रुपए की। अच्छा, सबसे छोटी पैकेट इनकी 60 रुपए की है। तो निश्चित तौर पे आपको सस्ता नमकीन मिल रहा है। आप मार्केट में जा रहे हैं 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम की पैकेटें बहुत कम देखने को। हाँ, 10 रुपए, 20 रुपए की, 5 रुपए की भी नमकीन बना रहे हैं। तो एक बार शादी विवाह जैसे कार्यक्रम हो तो इस नमकीन का आप लोग अवश्य उपयोग करें और इसकी गुणवत्ता को आप बता सकते हैं। इसमें अगर कमी हो तो जो बहन जी ने नंबर दिया है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं कि बहन जी इसमें ये बदलने की जरूरत है। अगर बहन जी कोई शिकायत करता है आपसे कि नमकीन में ये दिक्कतें हैं, क्या आप उसका सम्मान करेंगी? हाँ, उसका हम सुधार करेंगे। जैसे हमको शिकायत जब नहीं मिलेगी तो हम सुधार भी कैसे करेंगे? जी जी जी। जहाँ पे हमारी गलती है नमकीन में वहाँ तो बता सकते हैं, हम उसको सुधार करेंगे। अच्छा, तो आपके पति जो जी अगर हम उनसे थोड़ा बात कर लें हम सर। अभी हम चाहते हैं कि हमारे जो पूनम चौधरी हैं
इनके पददेव जी हैं जो मार्केट में जाते हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि स्वयं सहायता समूह द्वारा जो उत्पादन नमकीन द्वारा किया जा रहा है उसे मार्केटों में क्या दिक्कतें आ रही हैं और उनका सामना उनके द्वारा किस प्रकार से किया जा रहा है। तो तब तक जब तक वो आ रहे हैं तब तक हम इनके जो यंत्र हैं, बनाने के यंत्र हैं, उसको दिखाने का प्रयास करते हैं सभी दर्शकों को कि आप देख सकते हैं कि नमकीन बनाने की जो इनके पास विधि है वो है कैसी, थोड़ा हम दिखाएंगे। आप मोहम्मद जी थोड़ा आइए, हमको बताइए। ये जगह सर देखिए, हाँ देखिए ये क्या है। जो जितने सामान बेसन वगैरह है जी, इसकी सुनाई ऑटोमेटिक हो जाती है जी। यहाँ पे देखिए बटन दबाएंगे जी। और यहाँ से ये मशीन इसमें सारा सामान रख देंगे, ये फेंट देगा। अच्छा। जैसे आटा गूंथा जाता है जी। उसी तरीके से ये मैदा को गूंथ देता है जी। और इसको चला के हम ये देखिए। हाँ। यहाँ से देखिए दर्शक भाई हमारे देख पा रहे हैं कि ये मशीन है, यहाँ पर आटे को रखा जाता है और ये मशीन ऑटोमेटिक है, इसको जो है मिला देती है। आगे की मशीन क्या है भैया? इसमें जाली लगा करके जी। इसके नीचे हम जो है कढ़ाई को रख देते हैं जी। और तेल वगैरह सब खोलता रहता है। इसी में जो ये जाली लगा के नापते हैं कितने साइज के हमें, बारीक मोटा या लंबा चौड़ा। अच्छा ये हाथ में जो लिए है ये अलग प्रकार की है जालियाँ? जी अलग अलग जालियां हैं। हाँ। इसमें लगा देते हैं, उस टाइप का नमकीन तैयार हो जाता है। अच्छा तो और आगे दिखाइए ये क्या है? उसके बाद ये तेल जो है जो एक्स्ट्रा होता है, अच्छा इसमें रख देते हैं, ये तेल अलग निकाल देता है, मतलब उसमें नमकीन सूखा आ जाए। अच्छा ठीक है। और आगे वाला क्या ये है? मसाला मिक्सर मशीन है, इसमें सारे मसाले मिलाए जाते हैं, ये मिक्स किया जाता है। उसके बाद जो है इसमें हमें कितने वेट का पैकिंग करना है, ये वजन वाली मशीन है। इसमें ऑटोमेटिक जी हम बटन दबाएंगे, कितने ग्राम का कितने किलो का हमें रहे तो उतना उस पन्नी में चला जाएगा और उसी के साथ इसमें हम पैकिंग कर देते हैं। अच्छा ये आपकी पैकिंग मशीन है जी पैकिंग। ये कितने किलो की पैकिंग करती है? ये 1 किलो, हाफ के जी, 500 200 ग्राम जो भी है, हर पैकेट पैकिंग। अच्छा ये है इनका मतलब जो नमकीन बनाया जाता है, ये इसका पूरा हम आपको दिखा चुके हैं। तो निश्चित तौर पे नमकीन कैसे बनाया जाता है हमने आपकी मशीनों को दिखा दिया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बात भी हो गई है। अब हम चाहेंगे कि स्वयं सहायता समूह के जो हमारी पूनम चौधरी जी है, इनके पददेव जी द्वारा मार्केट किया जा रहा है, तो आप बैठिए भैया। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपके द्वारा नमकीन की फैक्ट्री लगाई गई है, आपके द्वारा नमकीन मार्केट में विकसित किया जा रहा है। तो मार्केट में जब आप जाते हैं तो मार्केट में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, थोड़ा बताइए। मार्केट में ले जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं रेट ज़्यादा है इसका। अच्छा हम कहते हैं पहले नमकीन चेक कर लीजिए, इसमें इतना सामान लगा इसके बाद नमकीन चेक करते हैं, क्वालिटी में अच्छा रहता है तो आप लीजिए, नहीं क्वालिटी अच्छा तो वापस कर दीजिए। तो चेक करते हैं, क्वालिटी कहते हैं अच्छा है आपका, रेट आपका हाई है। अच्छा हम कहे रेट हाई नहीं है हमारा रेट, मतलब जिस हिसाब से मैदा तेल भी लाते हैं हिसाब से रेट हमारा है। अच्छा तो जो मैदा लाते हैं आपको लोकल लेते होंगे, महंगा नहीं पड़ता है? नहीं सर, बहुत मैदा मतलब हम महंगा नहीं लेते हैं। अच्छा महंगा नहीं लेते हैं। पैकेट वाला लाते हैं 100, मिलावटी का जमाना है सर। पैकेट वाला लाता हूँ, मिलावट अभी भी कुछ भी नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा इसलिए रेट हमारा हाई है, मतलब अच्छा रेट 120 रुपया किलो है। तो 120 रुपये में कोई रेट हाई थोड़ा है? नहीं तो कुछ लोग कहते हैं हमको 100 रुपया में चाहिए, तो हम कहे 100 रुपया चाहिए, वही का मतलब चावल और मिला के सब ला के दे देते हैं। इसमें चावल और कमी है नहीं सर। अच्छा इसमें आपका नाम क्या है? दुर्गा प्रसाद चौधरी। अच्छा दुर्गा प्रसाद चौधरी जी, आपकी पत्नी स्वयं सहायता समूह में जुड़ी। हाँ सर। और उन्होंने बताया कि आप लगातार उनका सहयोग कर रहे हैं। हाँ सर। तो और महिलाओं से क्या अपील आपकी है, जो महिलाएं समूह में नहीं जुड़ी हैं? हाँ सर। उनसे क्या अपील है? और जो महिलाओं समूह में नहीं जुड़ी है जाके महिलाओं को आप मतलब टाइम निकाल के मीटिंग करती हैं, ऐसे महिलाओं में जोड़ोगे आपको मतलब रोजगार मिल जाएगा। आपको जैसे बाथरूम नहीं है आपको बाथरूम मिल जाएगा। इसी के लालच से महिला में जुड़ जाते हैं, इसके बाद धीरे धीरे मेहनत करते हैं। तो निश्चित तौर पे आपकी पत्नी लगातार मेहनत कर रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको अच्छा लग रहा है और हमारे घर पे मतलब जितना है कमाने में अच्छे आ रहे हैं। अच्छे आ रहे हैं। तो देखिए आपकी पत्नी थी, स्वयं सहायता समूह में जुड़ी, कई जिलों में गई,
संघर्ष का वो दौर भी देखी, जहां पर लोगों को स्वयं सहायता समूह में इन्होंने जोड़ने के लिए प्रयास की। कई जनपदों का इन्होंने भ्रमण किया है और कई पद पे ये रह चुकी हैं। इन्होंने गांव में महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह से नमकीन का उत्पादन का कार्य शुरू किया है। आज छोटे पैमाने पर है, कल बड़े पैमाने पर होगा। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र का भाग बदलेगा, दिशा बदलेगी और महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके लिए हम लगातार आपको छोटे मोटे समूह द्वारा किए गए कार्यों को अपने चैनल पे लगातार दिखाते रहेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि स्वयं सहायता समूह द्वारा किए गए उत्पादन को लेकर के आप लोग लगातार स्वयं सहायता समूह के हाथों को मजबूत करते रहिए। अगर कहीं आपको पैकेट पे दिखे कि ये स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित नमकीन है या अन्य सामान है तो उसको अब एक बार अवश्य खरीदें। खरीदने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों हित मित्रों को भी बताएं। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा ठीक है, आइए थोड़ा हमारे साथ एक और है, आसिफ मोहम्मद जी है, थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। चूंकि सर जी बताइए। हमारे ब्लॉक में कुल करीब 12,000 महिलाएं जुड़ी हैं समूह से। 12,000 ये बहुत बड़ी आबादी। एक बड़ा ग्राहक तो हमारा महिलाएं हैं जी। और मैं उन महिलाओं से भी अनुरोध करूंगा कि अपने यहाँ कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी नमकीन हो तो दीदी से संपर्क करके और इनसे मंगाएं, इनकी हिम्मत को बढ़ाएं। आप अपने उत्पादन को अपने समूह के महिलाओं को आगे बढ़ाएं और ये शुद्ध चीज खाएं और महिलाएं यहाँ से लेके जाएं। धन्यवाद। आसिफ मोहम्मद जी ने बड़ी अच्छी अपील की है कि हमारी स्वयं सहायता समूह की लगभग 12,000 महिलाएं दुबौलिया में जुड़ी हुई हैं। पहले ये महिलाएं उपयोग करें। निश्चित तौर पे अगर ये महिलाएं उपयोग करेंगी, निश्चित तौर पे ये दुकान, ये फैक्ट्री एक दिन ऐसा आएगा कि जहां पर इनको माल पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इनको क्षेत्र के क्या अन्य क्षेत्र की महिलाओं को भी स्वयं सहायता समूह में जोड़ने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए हमारे चैनल को। ऐसी छोटी मोटी खबरों को लेकर के हम लगातार आपके बीच में हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।